हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चलिए। ठीक दोस्तों, आज हम आप लोग साथ डिस्कस करने वाले हैं सेट नंबर 33 आप साथ डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक बनिएगा। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट कहता है कि MS एक्सेल 2016 में पासवर्ड के साथ सुरक्षित वर्कशीट को असुरक्षित कैसे करें। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, रिव्यू टैब, उसके बाद अनप्रोटेक्ट सीट, उसके बाद इंटर पासवर्ड और लास्ट में ओके। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कहता है MS वर्ड 2016 में किस टैब के तहत रिबन पर ऑटो सेव उपलब्ध होता है, बताइए। तो यहाँ पर 2 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। इंसर्ट टैब टैब उसको बोलते हैं, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कहता है विंडो XP में MS वर्ड प्रोग्राम कैसे शुरू किया जाता है। तो यहाँ पर 3 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। स्टार्ट, उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसके बाद MS वर्ड। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 कहता है MS वर्ड 2016 में स्मार्ट आर्ट रिबन पर किस टैब के अंतर्गत उपलब्ध होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इंसर्ट टैब इसको बोलते हैं, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कॉलम चार्ट को, उसके बाद डैश दे रखा है, चार्ट भी कहा जाता है। तो यहाँ पर 5 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। बार चार्ट, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 6 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। तो यहाँ पर 6 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। वर्ड प्रोसेसर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि सभी स्लाइड्स के लिए एक डिजाइन लागू कर सकते हैं। तो यहाँ पर 7 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। मास्टर स्लाइड जिसको बोलते हैं, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कहता है MS पावर पॉइंट स्लाइड में परिवर्तन करने के बाद डिफ़ॉल्ट लेआउट को रीस्टोर कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे 8 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। MS पावर पॉइंट होम टैब, उसके बाद स्लाइड ग्रुप, रिसीट बटन पर क्लिक करें, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 9 कहता है कंप्यूटर डेस्कटॉप पर पाया जाने वाला आइकन नाम एक छोटा प्रतीक, उसके बाद एक को निरूपित करता है। तो यहाँ पर 9 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। एप्लीकेशन या फाइल या फोल्डर, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 10। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है कि MS ऑफिस में किसी डॉक्यूमेंट्स में टेक्स्ट को कॉपी और स्थानांतरित कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाए। टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, उसके बाद माउस पर राइट क्लिक करें, कॉपी चुनें, फिर कर्सर को खिसकाएं, माउस पर राइट क्लिक करें और पेस्ट पर क्लिक करें, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 11 कहता है मोड MS एक्सेल में उपलब्ध एक गणितीय फंक्शन है जो क्या करता है। तो यहाँ पर 11 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। परिणाम के रूप में किसी संख्या को एक भाजक द्वारा विभाजित करने के बाद प्राप्त शेष प्रदान करता है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 12 कहता है कि MS वर्ड 2016 में ऑब्जेक्ट्स को ग्रुपिंग करने का विकल्प, उसके बाद दे रखा मेनू में मौजूद होता है। तो यहाँ पर 12 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। लेआउट जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है MS ऑफिस में टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी है। तो यहाँ पर 13 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। Ctrl+V जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 14 कहता है MS वर्ड में पूरे डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो यहाँ पर 14 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। Ctrl+A जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 15 कहता है MS एक्सेल में नाउ सूत्र का आउटपुट क्या है। तो यहाँ पर 15 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। वर्तमान दिनांक और समय, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का उपयोग, उसके बाद डैश दे रखा, को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर 16 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। एक कंप्यूटर के संचालन, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 17 कहता है क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि IoT का पूर्ण रूप क्या होता है।
तो यहाँ पर 17 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा सेल एड्रेस है। तो यहाँ पर 18 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। A1 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है कॉन्सेप्ट कीबोर्ड का उपयोग उसके बाद डैश दे रखा में किया जाता है। तो यहाँ पर 19 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। फास्ट फूड रेस्तरां इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कहता है कि एमएस एक्सेल में फॉर्मेटिंग बदले बिना फार्मूला को किसी अन्य सेल में कॉपी कैसे करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। फार्मूला सेल चुने, फिर कंट्रोल+C, उसके बाद डेस्टिनेशन सेल चुने और राइट क्लिक करें, उसके बाद पेज और ओके पर क्लिक, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 21 कहता है एक पावर पॉइंट स्लाइड निम्नलिखित में से किस चरणों का उपयोग करके बनाई जा सकती है। तो यहाँ पे 21 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। एमएस पावर पॉइंट, उसके बाद फाइल, उसके बाद न्यू, उसके बाद ब्लैंक प्रेजेंटेशन, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 कहता है एमएस एक्सेल 2016 में एक नई टेबल स्टाइल कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर 22 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। होम, उसके बाद सेल स्टाइल, उसके बाद न्यू सेल स्टाइल, उसके बाद ओके, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 23 कहता है इनमें कौन सा पूरे हाई लेवल लैंग्वेज सोर्स कोड को मशीन कोड में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पर 23 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। कंपाइलर जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 24 कहता है एमएस एक्सेल 2016 में सेल में रैप टेक्स्ट कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर 24 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। वर्कशीट खोलें, उसके बाद एक सेल चुनें और राइट क्लिक करें, उसके बाद फॉर्मेट सेल, उसके बाद अलाइनमेंट, रैप टेक्स्ट, ओके पर क्लिक करें, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कंप्यूटर का ALU सेक्शन स्टोरेज के रूप में उसके बाद डैश दे रखा का उपयोग करता है। तो यहाँ पर 25 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। रजिस्टर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है एमएस वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट्स में टेबल कैसे बनाएं। तो यहाँ पर 26 का राइट आंसर आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा इंसर्ट, उसके बाद टेबल, इंसर्ट टेबल, उसके बाद रो एंड कॉलम की संख्या का चयन, उसके बाद ओके। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 27 कहता है दोनों रूलर देखने के लिए आप उसके बाद डैश दे रखा में होना चाहिए। तो यहाँ पर 27 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। पेज लेआउट व्यू इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है एक से अधिक असफल लॉगिन के बाद वेब सर्वर किसी उपयोगकर्ता आईपी पते को अवरुद्ध यानी ब्लॉक कर देता है, इसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर 28 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। डिनायल ऑफ सर्विस यानी DOS अटैक, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है एमएस एक्सेल 2016 में थ्रेडेड कमेंट डालने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो यहाँ पर 29 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। कंट्रोल+Shift+F2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि ईमेल संदेश भेजने के लिए प्रोटोकॉल का उपयोग करता है किस तरह का। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा SMTP इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का तो वन न्यू मैन कंप्यूटर सिस्टम में प्रोग्राम एजुकेशन किया जाता है। तो यहाँ पर 31 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 7 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 32 का था एमएस एक्सेल में कॉलम की चौड़ाई का आकार कैसे बदला जाता है। तो यहाँ पर 32 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। कॉलम को सिलेक्ट करें, उसके बाद कॉलम को तब तक ड्रैग करें जब तक यह वांछित आकार न हो जाए, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है कि मेल मर्ज प्रक्रिया में शामिल डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं। तो यहाँ पर 33 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। डेटा स्रोत और मर्ज किया गया डॉक्यूमेंट, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है कि स्पूलिंग का पूर्ण रूप क्या होता है। तो यहाँ पर 34 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कहता है कि एमएस वर्ड में किसी संख्या की पावर कैसे दिखाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। सुपर स्क्रिप्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि एक्सेल 2016 में
मौजूदा वर्कबुक विंडो को कैसे छिपाया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। व्यू टैब, उसके बाद विंडो ग्रुप, उसके बाद हाइड, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 37। MS वर्ड में शब्दों को मोटे अक्षरों में बोल्ड करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, Ctrl+B, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है स्कैटर चार्ट को भी कहा जाता है, इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, एक्स और वाई चार्ट, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 कहता है कि आप किसी प्रस्तुति के स्लाइड में उसके बाद डैश दे रखा है का उपयोग करके एक से दूसरे स्लाइड पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर 39 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अप एंड डाउन एरो कुंजी, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 40। वर्कशीट का नाम कैसे बदला जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, वर्कशीट के सीट टैब पर डबल क्लिक करें और नया नाम टाइप करें, उसके बाद इंटर प्रेस करें, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 का था MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स में वर्तनी और व्याकरण जांच के लिए उपयोग की जाने वाले फंक्शन कुंजी कौन सा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, F7, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 42। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42 कहता है स्पीच सिंथेसाइजर्स रूपांतरित करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, टेक्स्ट को ऑडियो में, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 43 कहता है फोटोन भाषा किसने विकसित की थी? तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, जॉन बैकस के नेतृत्व में उसके टीम के द्वारा, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 44 कहता है MS वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट्स का नाम बदलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो यहाँ पर 44 का राइट आंसर आपका डी हो जाने, F2 का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 45 कहता है MS एक्सेल 2016 में A1 से A10 सेल के मान जोड़ने का सूत्र क्या है? तो यहाँ पर 45 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 46 कहता है कि डिलीट की गई फाइल जिसे रिसाइकल बिन में संग्रहित किया जाता है को रीस्टोर किया जाता है कैसे? तो यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, इसकी मूल स्थिति में, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 47 कहता है कि MS एक्सेल में किसी वर्कबुक विंडो को एक आइकन के रूप में मिनिमाइज करने के लिए प्रयुक्त कुंजी संयोजन क्या है? तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, Ctrl+F9, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 48 कहता है MS वर्ड में टेक्स्ट इटैलिक बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो यहाँ पर 48 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, Ctrl+I, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि MS एक्सेल में फाइंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो यहाँ पर 49 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, Ctrl+F, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 50 कहता है कि जब आप माउस को टाइपिंग एरिया में घुमाते हैं तो माउस पॉइंटर एक पतले उसके बाद डैश दे रखा के आकार का होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, आई बीम, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 51 कहता है किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए डिजाइन किया गया सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 52 कहता है MS एक्सेल 2016 में वर्कशीट को पासवर्ड के साथ कैसे सुरक्षित किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, रिव्यू टैब में जाएंगे, उसके बाद प्रोटेक्ट शीट, उसके बाद इंटर पासवर्ड, उसके बाद री इंटर पासवर्ड, उसके बाद ओके, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 53 कहता है कि MS PowerPoint 2016 में डिस्प्ले द कंटेक्स्ट मेनू के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, Shift+F10, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 54 कहता है कि MS वर्ड 2016 में एक मर्ज फील्ड इंसर्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजियाँ क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, Alt+Shift+F, जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 55 कहता है कि MS वर्ड में टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है?
तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस यू जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 56 कहता है कि इनपुट डिवाइस, उसके बाद डैश दे रखा है, उपयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, डेटा स्वीकार करने और इसे प्रोसेस यूनिट को भेजने के लिए। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 57। एमएस एक्सेल में सेल को एक कॉलम को कैसे फॉर्मेट किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा, सी होगा। एमएस एक्सेल, उसके बाद सेल के कॉलम का चयन करेंगे, उसके बाद राइट क्लिक, उसके बाद फॉर्मेट सेल। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 58 कहता है कि मौजूदा एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट्स को सहेजने के लिए निम्नलिखित में से कौन से विकल्प का उपयोग किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर 58 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एफ दबाएं तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 59 कहता है कि डायल अप कनेक्शन किस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। तो यहाँ पर 59 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 60 कहता है कि www किससे संबंधित है। तो वर्ल्ड वाइड वेब। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोग के साथ 60 प्रश्न डिस्कस किया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सेट नंबर 33 आप लोग को बेहद पसंद आएगा। इससे पहले हम यूटेरिया का भी वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 करा दिए हैं, उसके बाद प्लेटफॉर्म का भी फुल प्रैक्टिस सेट करा दिया गया है और साथ ही साथ प्रीव्यू क्वेश्चन भी आप लोग को इस सब देखने को मिलेगा। इस सब आपको प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाकर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं और डेली आपको 3 से 4 प्रैक्टिस करें। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त। जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा।